मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, हालांकि प्रश्न का उत्तर इन्होंने 400 पेजेस में दिया है। मेरी जो चिंता है मुख्यमंत्री महोदय अवश्य अवगत हो गए कि कुछ लोग जो दिल्ली में बैठ के योजनाओं को स्टडी कर लेते हैं और उन्होंने वहां गगल एयरपोर्ट के अंदर लैंड बैंक बना रखा है और सैकड़ों कनाल गरीब लोगों की लैंड अभी रिसेंटली एक आधे साल में अभी आजकल वो पहले हमारे एडवाइज़र कांग्रेस के बने थे, आजकल बीजेपी के एडवाइज़र जो रिटायर्ड हुए हैं ऑफिसर। तो मैं ये मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ, जो गरीब लोगों की आधे पौने धामों पे इन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, क्या सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी, या ज़मीन जो रिसेंटली साल 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर खरीदी या बेची गई हैं या उनके बेनामी सौदे हुए हैं, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि हमने तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दिए हैं क्योंकि इन्होंने दूसरा कल्चर लाया था वहाँ पैसे इकट्ठे करने का, ठेकेदारों से परसेंटेज लेने का। तो हमने 8 लाख का एक मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर रखा है। उत्तराखंड के लोग वो पैसा ले गए हैं। यही दलाल जो हैं अब गगल एयरपोर्ट में दखलंदाजी कर रहे हैं। उस केस का भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि शिमला से कुछ हो नहीं पा रहा, आप लोग कुछ कर नहीं रहे। केस वैसे का वैसे पड़ा है, एसपी ने वैसे रखी हुई है फाइल। तो इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने दलाली खिलाई है और उत्तराखंड के लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट हुआ है। तो इसी तरह से गगल एयरपोर्ट पे भी हेराफेरियां हो रही हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि ऐसी लैंड लोगों को वापस दिलाई जाएगी या उनको उनका हक दिलाया जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात ध्यान में लाई है, वैसे आउटसाइडर को अगर जमीन खरीदनी है तो 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर 118 की परमिशन ली गई है और फिर उसके बाद उस एयरपोर्ट में जगह उन्होंने उस समय खरीदी है, उस बात की जानकारी अभी हमारे पास एकत्रित नहीं है। पर जो बात माननीय सदस्य ने लाया कि एक उत्तराखंड का आदमी है जिस पर केस बाहर की जगह ली और उसने पैसे खाए, उस चीज़ का हम इंक्वायरी करवाएंगे और उस मामले में जो भी इंक्वायरी करवा के जो आएगा, सरकार कानून के हिसाब से जो कार्रवाई करनी होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दलाली के रूप में जगह का बयाना देकर आगे बढ़ा है, तो उसमें क्या कानून कहता है उस आधार पर ही आगे दृष्टिकोण बनाया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट तो आते रहेंगे और प्रोजेक्ट बनते भी रहेंगे। अब कौन जगह, क्योंकि आउटसाइडर हिमाचली तो खरीद नहीं सकता, आउटसाइडर हिमाचली के तो कानून है, उसकी तो परमिशन सरकार 118 के तहत देती है। अगर किसी ने बेनामी ट्रांजैक्शन की है तो उसकी जगह को हम जब्त करेंगे, जिसमें 118 की परमिशन नहीं होगी तो उसको जब्त करेंगे और उसको हम मुआवजा भी नहीं देंगे, वो सरकार की जगह होगी। तो ऐसे जो केसेस है, अगर किसी के भी ध्यान में सदन में आते हैं कि गरीब आदमी किसी गरीब आदमी की जगह कोई लेता है, बेनामी ट्रांजैक्शन कर लेता है और बाद में उसको जब कोई प्रोजेक्ट बड़ा आता है जिसमें हम लैंड एक्विजिशन करते हैं, ऐसे केसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। माननीय राकेश कालिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति को जानते भी हैं, उत्तराखंड से अधिकारी, वो रिटायर है और उसके बेटे के ऊपर ही जो है दलाली खाने का आरोप लगा है। पहले तो वो दलाल बना हुआ है, आजकल वो शुगर डैडी बना हुआ है। इलाके के सब लोग उन्होंने जो है इस तरह से एक्सप्लॉइट किए हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अभी मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, लेकिन मैं ये पक्के तौर पर आश्वासन चाहता हूं कि जो लोग उत्तराखंड के, जिन लोगों के खातों में पैसा गया है, क्या उनको पकड़ के, साल हो गया हमने मुकदमा दिए हुए, क्या उनको पकड़ के यहाँ लाया जाएगा, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई जाएगी? क्योंकि वो केस आगे बढ़ ही नहीं रहा। एक और मुकदमा मैं लाया था मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में कि फिश फार्म के जो हैं मोटरसाइकिल जो हैं वो अजीब तरीके से बांटे गए हैं, अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को बांटे गए हैं, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये पूरा एक क्लब है ऐसी अनियमितताओं का। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जो उस समय इतनी अवस्था फैली थी, उसकी सारी इंक्वायरियां कराई जाएंगी। एक ही व्यक्ति है जो सब जगह पूरा हिमाचल का जो है आपकी सरकार तोड़ने में भी उसका हाथ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति आज दिल्ली में बैठ के कर रहा है हेराफेरियां, पहले गगरेट में बैठ के कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कंप्लीट एक इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई जानी चाहिए जिसने यूपी कल्चर यहां हिमाचल प्रदेश में लाया है। मैं मुख्यमंत्री से आश्वासन चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य ने कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मसला लाया है और जो केसेस से संबंधित है, इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाएगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और मैं और पुलिस की एक SIT गठित करूंगा इस मामले में कि इसमें इंक्वायरी की जाए और जो राकेश कालिया जी के पास जो भी प्रूफ है वो माननीय DGP को दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक कॉपी हमको दी जाए। उसके खिलाफ जो भी FIR हुई है
और उस FIR पर क्या कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई